Learning is a treasure that will find its owner everywhere. With this line, your honey ma'am, welcome back to my channel, and today I am going to tell you something about MCQs. ठीक है, MCQs इसी साल आए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि MCQ करें तो करें कैसे, है ना। जिनको तुक्का मारने की आदत है वो तुक्का मार करके पता नहीं कैसे पास हो या फेल हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए तो वो तुक्का मारते हैं ना। पास हो फेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही बच्चे तुक्का मारते हैं, ठीक है, मतलब जो पढ़ते ही नहीं है ज़्यादा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमको कोई क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रही हूँ अब मैं, और वो क्या करते हैं कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उनके पास टाइम नहीं बचता है, देन दे जस्ट पुट तुक्का, ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, वो क्या बोलते हैं, MCQ है ना, अरे कौन पढ़ता है, तुक्का मार लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। MCQ के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो MCQ आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं देखी जाती है, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट देखा जाता है। अगर आपका इनकरेक्ट हुआ मीन्स यू जस्ट लॉस्ट योर मार्क्स, ठीक है। तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है ना, इसका मतलब MCQs को पढ़ना जितना कि पहले होता था, पहले सेशंस में होता था। जैसे 2021 की बात करूँ, अभी तो 21-22 चल रहा है, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आपके फर्स्ट MCQ की मतलब फर्स्ट टेस्ट है, आपके फर्स्ट टर्म टेस्ट है, ठीक है। इट्स जस्ट हाफ ईयरली, तो जस्ट पुट योर अटेंशन to the MCQs also equally, which type of attention you are giving to your theoretical exam, ठीक है। तो MCQ के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है, और आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं रियल नंबर्स चैप्टर 1 मैथ्स क्लास 10th के लिए ले आई हूँ आज, और अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस अभी MCQ करेंगे हम दिस पार्ट में। जितने ज़्यादा आप बड़े बड़े वीडियोस देखेंगे उतना बोर ना हो, इसलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लेके आई हूँ कि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाएँ अपने साथ और MCQs को सॉल्व करने की प्रैक्टिस ला पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 6th बेस्ड क्वेश्चन है, ये 6th में हमने किया है। ये ट्री मेथड होता है, फैक्टर ट्री मेथड, आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये आपका 7 × 13 3 करते हैं, 7 × 3 करेंगे और तुरंत आपका 21 आएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर x, ठीक है। अब आपके पास 21 है x एज अ, और ये 4 है, 21 × 4 इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 21 4 होता है आपका 84, तो ये आपके आ गई y की वैल्यू। तो x और y आपका 21 और 84 है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, तो आपका ऑप्शन बी आ जाता है करेक्ट। यहाँ पे मैं ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, तो ये देखिए ऑप्शन ए में 10 और 14 है, ऑप्शन बी में 21 एंड x है, तो x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 84 इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं LCM आपका दिया हुआ है 182 और HCF आपको निकालना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास। अगेन 6 का कॉन्सेप्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM × HCF, ठीक है। तो नंबर्स क्या है आपके पास, 91 × 26, LCM आपके पास है 182 और आपको HCF निकालना है। जस्ट यू हैव टू व्हाट 91 × 26 को 182 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। ये आ गया आपका 91 और ये आपका आ गया 13, ये कैंसिल, आंसर इज 13। ये है आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तो ऑप्शन ए आपका अगेन यहाँ पे राइट हो गया, ठीक। यहाँ पे चलते हैं हम, LCM ऑफ 2.5, 0.5 और 0.175। अब ये डेसिमल्स वाले नंबर हैं, इनको आप क्या कर दीजिए, आप पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करिए। अब इनका LCM निकालना है ना आपको, तो सबसे ये क्या होता है, LCM ऑफ न्यूमरेटर होता है, और GDC मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ डिनोमिनेटर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, LCM ऑफ न्यूमरेटर 175 आएगा ऑफ कोर्स, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र इनमें क्या है, 10 है। ये आ गया आपका आंसर, एंड द आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 17.5 विच इज़ योर ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये, ठीक। ऐसे करते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चन को, बस आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम, और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू
of number of planks if 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter और 63 meter long have to be divided into the planks of same length। अगर आपका नंबर ऐसा आता है कोई, तो आपको करना क्या है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स है ना। सबसे पहले देखिए आप इन सबका कॉमन नंबर क्या है, कॉमन HCF क्या है इसमें। सबसे पहले तो देखिए 42 और 49 और 63 ये किसके टेबल में आते हैं, सबसे पहले 7 के टेबल में देखिए ये तीनों नंबर्स आते हैं। ठीक, तो आपने कर दिया ये 7 से डिवाइड सबको, ये आ गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 9। अब इन सब सेम लेंथ बोला है तो आपको इन सब की लेंथ को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करिए, देखिए क्या आ रहा है आपका 13 और ये 9, 22 मीटर यहाँ पे कहीं पे है क्या, इतना मीटर कहीं पे है नहीं है, से 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक, इनमें से एक भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। देन आते हैं आप इस पे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। मतलब आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बतानी है उस बंदे की, अगर वो 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स चलता है तो वो कितना उसका पॉसिबल स्पीड होगी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट स्पीड मतलब हम आ जाते हैं वापस से HCF ऑफ 52 एंड 91, और हम देखते हैं कि 52 और 91 का HCF आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और माइंड में भी निकाल सकते हैं। ये आता है आपका 2 के टेबल में 26, 13। ठीक, ये आता है आपका डायरेक्टली 13 के टेबल में। ठीक है, 13, 7 के टेबल में भी आता है, क्यों हम जाएंगे 7 के टेबल में, 7 2 ज़ा नहीं 7 1 ज़ा एंड देन 3 ज़ा, और ये आ गया 13 1 ज़ा। तो क्या है इनका HCF इज 13, मतलब यही है आपका वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ द मैन एट विच नंबर ऑफ मिनट्स, उसमें क्या है एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स आएंगे जब वो इतना 52 और 91 किलोमीटर वॉक करता है। तो इट मीन्स योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आप देखिए क्या है, 13 मीटर पर मिनट, 13 मीटर पर मिनट। ठीक, देन नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स द डिविजिबल ऑफ इंक्रीज्ड बाय। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 36, 63 एंड 108। चलिए करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी होते हैं ये क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। 108, चलिए करते हैं 18 ज़ा 63 एज इट इज़ 54, फिर 2 9 ज़ा 63 27, फिर 3 3 21 9, फिर 3 1 7 3, फिर 3 1 7 1 और 7 के बाद ये आ गया आपका। ठीक, तो एलसीएम क्या निकला आप देखिए इसको, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36 इंटू 21 आपका आ जाता है 756। ठीक है, अब इस 756 इंक्रीज्ड बोला ना, क्या बोला उसने, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6, मतलब पहले चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, ऑन दिल्ली रोड 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट चेंज आफ्टर 36 सेकेंड, 42 सेकेंड एंड 72 सेकेंड्स। मतलब ऐसा होता है। ठीक है, एक ट्रैफिक लाइट इतने में अपने लाइट्स को चेंज करती है दिल्ली रोड में। इफ़ द लाइट्स फर्स्ट स्विच्ड ऑन एट, अगर पहली बार ये तीनों लाइट 9 बजे ऑन होती हैं तो, ठीक है, देन वॉट विल दे चेंज साइमल्टेनियसली, फिर कौन से टाइम में दे विल चेंज साइमल्टेनियसली, क्योंकि एक पहली लाइट 36 सेकेंड, दूसरी लाइट 42 सेकेंड एंड तीसरी लाइट 72 सेकेंड में चेंज होती है। तो जस्ट टेक आउट द एलसीएम। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप एलसीएम निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो टेक एलसीएम, टेक एलसीएम ऑफ 36, 42 एंड 72। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। 36, 42, 72, 18, 21, 36, 9, 21, 18, 9, 21, 9,
373171111, मतलब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 21 करते हैं अब। 36 12 7 756 आया है आपका आंसर। तो 756 को अगर हम इसको 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेकंड से मिनट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बज के कितने मिनट और कितने सेकंड में आपका आंसर आना है, ये है इसका मतलब। तो पहले ये चेक कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन राइट है कि नहीं। ये 9 जा 21, ये 18, ये 9, ये 9, ये 9, ये 3 3 एंड 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, अच्छा ये 14 है, इट्स नॉट 21, इट्स 14। तो ये गया आपका, ठीक, ये आपका 14 है। इसलिए बोलते हैं कैलकुलेशन चेक करने चाहिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 14 बचा है आपके पास। ये हो गया 24 144 और ये हो गया 36 405, ठीक है। ये है आपके पास 504 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं हम, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर देखते हैं, 252 और ये आ गया 30, देन अगेन 126, दिस विल बी और 15। अब 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं 126 को, तो आपका आना चाहिए 15 7 जा करते हैं, क्या आ रहा है 35 105, 15 8 जा करके देखते हैं क्या आ रहा है, ओके डन, 8 आ रहा है आपके पास। तो ये हो गया 120, ये 6 बचा आपके पास, ओके। तो व्हाट विल बी द आंसर, ये है आपका 6 मिनट्स, इसको भी सेकंड्स में चेंज करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो आपके पास कितना बचा है, 8 मिनट्स। 8 मिनट्स वाला ऑप्शन है, यस है। 4 मिनट्स तो नहीं बचा है, 24 सेकंड्स बहुत कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर इफ यू विल कन्वर्ट दिस होल सेकेंड्स इनटू द मिनट्स, तो यू विल गेट दिस आंसर लाइक 9 बजे तो वो आपका ऑलरेडी था, आफ्टर कितने मिनट्स दे विल चेंज देयर लाइट साइमल्टेनियसली, सो दिस विल बी कितना 9:08 एंड 44 सेकेंड विल बी योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर, ठीक। इज इट सी, यस इट इज सी। आपको कंफ्यूजन किस में हो सकता है, आप सुनिए, आपको कंफ्यूजन इस वाले आंसर में और इस वाले आंसर में हो सकता है, सॉरी, आपको कंफ्यूजन इस आंसर में और इस आंसर में हो सकता है, ठीक है। 4 तो बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि एलसीएम में आपका है ही नहीं 4 सेकेंड्स के आसपास, तो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। आपको कंफ्यूजन सिर्फ ए बी और सी में ही हो सकता है, तो आप ए और डी को एलिमिनेट कर लेंगे अपने आंसर्स में एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर एज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। LCM of this will not be the multiple of, just take again LCM 5 8 12 और 20 का LCM ले लेते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल तरीके से LCM होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2 को छोड़ेंगे ही नहीं तब तक जब तक सारे के सारे इवन नंबर ना सॉल्व हो जाएं। तो आपको ऐसे ही जाना है, यही राइट मेथड होता है। अगर आप राइट मेथड यूज़ नहीं किए तो आप कहीं ना कहीं अटकेंगे आगे, तो बेटर है आप स्टार्ट ही राइट मेथड से करिए। ये देखिए हो गया, देखिए आप मेरे को देख सकते हो कि मैंने सारे प्राइम नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए, कोई भी बीच में उल्टे सीधे नंबर नहीं लिए मैंने, तो यही राइट वे है। 5 2 जा 10 आप अलग कर दीजिए, 3 4 जा 12, 12 इंटू 10 होता है 120। अब 120 देखिए किस किस का मल्टीपल हो सकता है। 5 के टेबल में 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 के टेबल में 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 4 जा 12 होता है, जाएगा। 9 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। मतलब नॉट बी द मल्टीपल बोला है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 129 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 9। ये आपका हो गया ऑप्शन सी। अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसमें देखिए एलसीएम ऑफ हम बोलते जरूर हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम लेते हाईएस्ट डिग्री हैं। डिग्री देखिए 2 की डिग्री है 3 हाईएस्ट और 3 की डिग्री है 3 हाईएस्ट, तो दिस इज द फाइनल आंसर विदाउट एनी सॉल्यूशन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्योंकि हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ इसमें से कॉमन फैक्टर नहीं निकाल रही हूँ, मैं 2 की हाईएस्ट पावर देख रही हूँ कितनी है 3 की हाईएस्ट पावर 1 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। एलसीएम में यही देखा जाता है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हाईएस्ट कॉमन मतलब हाईएस्ट पावर होगी उस पर्टिकुलर नंबर की, तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है। ऑप्शन सी अगेन इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपके ये तीनों क्वेश्चन डन।
अब देखते हैं इधर, यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इज 13। मतलब टू को प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, टू को प्राइम्स आर, कॉमन डिवीजर ये है ना, तो आपको पता नहीं को प्राइम क्या है, एक्स और वाई को प्राइम है आपके, कॉमन डिवीजर उनका क्या है 13 है, चलिए ये 13 ले लिया आपने, ठीक है, ये 13 है आपके पास और दैट इज योर 78। ठीक, अब आपके पास है क्या, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप, किनका, इनका, तो 13 कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू एक्स लेंगे यहाँ पे आप, और ये हो गया 78, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 78 अपॉन 13, क्या आएगा आपका आंसर 6 आया। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाएंगे, आप टू को प्राइम नंबर्स बता रहे हैं, तो आपके पास दो को प्राइम नंबर्स हैं x और y, उसमें 13 कॉमन डिवीजर है, मैंने कॉमन निकाल लिया आपका मल्टीपल फैक्टर, और x और y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर x और y की वैल्यू कितनी है, ये बात ये है इसमें कि x और y इंटू कर रहे हैं हम, तो 6 आने के कितने चांसेस हैं, 1 और 6 हो सकता है इसका, 1 इंटू 6 होता है, फिर x और y को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3, ऐसा हो सकता है कि नहीं, 6 आ जाएगा कि नहीं, दोनों में से बिल्कुल आएगा, दोनों ही ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें 6 आ सकता है। अब बात ये उठती है कि 13 से अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ रहा है 13, और 13 से ही अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आ रहा है 78, तो मेरा एक पेयर तो ये बन गया, 13 और 78 कहीं पे दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ दिख रहा है, ओके ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगर मैं 13 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 को तो कितना आ रहा है 26, और 13 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 को तो कितना आ रहा है 39, तो दूसरा पेयर मेरा क्या है 26 और 39, आपके पास है ना, ये बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको चेक करना है, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप कि आप समझते जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट में पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट विल गिव अस रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 8, 9 एंड 8 दोनों, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं पहले, एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 जो दोनों से होगा, वो जो दोनों का एलसीएम होगा वही फाइनल आंसर होगा, तो 9 और 8 तो एक दूसरे के टेबल में आते नहीं है, मैंने सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 72। ठीक है, अब देखते हैं कि 72 से सबको डिवाइड करके देखेंगे कि किसके आंसर में 5 रिमाइंडर होता है। ये एकदम आपको भले लॉन्ग लगे ये नंबर, लेकिन कैलकुलेशन, लेकिन सही आपका आंसर परफेक्टली इसी में आएगा। ये 1 ज़ा 72 हो गया, 7 और 2 फिर लिया 9 279 हो गया। अब 72 इंटू 9 करके देखूंगी मैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 72 यहाँ दिख रहा है, 3 करूँगी तो 21 आ जाएगा, ये देखते हैं आप, ये ठीक है, 216 ठीक ले सकते हैं हम, तो 3 ज़ा 216 लेंगे, माइनस करेंगे 3 और ये 63, फिर ये 2 आया आपका, ठीक। अब देखते हैं फिर क्या आ रहा है, 725 से 3 5 35 आएगा, 6 ज़ा 42 आएगा, 7 ज़ा 49 आएगा, 8 ज़ा 56 आएगा, ये ले सकते हैं। चलिए ये 16 आ गया, 56 होता है 57 हो गया, ठीक है, तो ले सकते हैं बिल्कुल, 8 ज़ा 576। ठीक, अब सबट्रैक्ट करते हैं इसको, आ रहा है मेरा 56, फिर ये नीचे आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर डाउन करिए, ब्रॉड डाउन करिए, एंड 8 ज़ा इतना आ रहा है तो 56 1 ज़ा देखते हैं, नहीं ये बड़ा हो जाएगा, 72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये बड़ा हो जाएगा, 72 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, 7 2 ज़ा 14 और ये आ गया 50, ठीक है, तो 7 ज़ा 524, सबट्रैक्ट करिए, देखिए क्या आ रहा है आपका 57, तो ये तो आपका नहीं है, आपका आना चाहिए रिमाइंडर में 5, तो ये पूरा गया आपका। ठीक, ये इससे आपने सबट्रैक्ट करके देख लिया, आपका इससे आंसर नहीं आ रहा है, तो आएगा किससे, लेट्स सी। दूसरा नंबर लेते हैं, ये वाला लेते हैं 99941, ठीक, 1 ज़ा 72, फिर से 27, फिर 9 3 ज़ा 3 6 21 3 6, फिर ये 4 ज़ा 8 ज़ा ले लेते हैं, 16 57 8 5
1 ज़ा 58 1 चाहिए आपको, 581 चाहिए आपको। तो क्या चाहिए आपको, 72 से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ज़ा करके देखें हैं तो 14 और ये 50 आ रहा है, फिर 72 इसमें प्लस कर रही हूँ मैं, तो क्या आ रहा है, एकदम आ गया करेक्ट। तो क्या आया, 8 ज़ा 576, सब्ट्रैक्ट करोगे देखिए आ गया 5। ये वो नंबर है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, जिससे इनका ये दोनों ही अगर नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे, दोनों ही नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एज अ रिमाइंडर। तो दिस इज योर परफेक्टली डन आंसर, मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, क्या है यहाँ पे, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, देखिए रेगुलर इंटरवल में 2 अलार्म क्लॉक्स हैं हमारे पास और दोनों ही रिंग करते हैं 50 सेकंड्स के बाद और एक 48 सेकंड्स के बाद। ये इंटरवल है उनके अलार्म क्लॉक के रिंग करने के। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर ऐसा होता है कि 12 बजे ये दोनों ही एक साथ बज जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों फिर से एक साथ बजेंगे। अगेन एलसीएम, जैसे ये था इस ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, आपका ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन था कि अगेन वो तीनों ही लाइट कब एक साथ जलती हैं, वैसे ही ये है अगेन ये दोनों अलार्म क्लॉक्स कब एक साथ बजते हैं 12 बजे के बाद। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं फिर से 50 और 48 का, सारा ही सारा काम एलसीएम का है। और आपको पता है कि एलसीएम हमने कब सीखा है, 6 से, मेरे ख्याल से 5 और 4th और 5th से भी सीखा है आपने, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट डू द क्वेश्चंस, देन 5, ठीक, 5 एंड देन 1, डन। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 5 2 ज़ा और 5 2 ज़ा 100, तो आप अलग ही कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 होता है। बचा क्या आपके पास, ये 3 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 100 क्या होता है, 1200 होता है, ठीक। ये सेकंड्स में है, इनको मिनट्स में चेंज करते हैं, 1200 अपॉन 60 20। तो 12 तो बजे आपका चालू हुआ ही था, और अब दोबारा कितने बजे चालू होगा, ये जब एक साथ अलार्म रिंग करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स, तो वो कितने बज रहे होंगे। एक बार आपने 12 बजे सुना और दूसरी बार आपने 12:20 में सुन लिया, तो ये आपका ऑप्शन है ये, ठीक, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप मेरे सारे ही स्टूडेंट, जितने ही मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। सब में हमने अभी तक के सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का ही कॉन्सेप्ट लगाया है या डिवाइड करके देखा है, ठीक है, कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर है और वो बोल रहा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज व्हाट। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ए की वैल्यू है 2n + 13, तो मैं n की वैल्यू 1 रख के देख रही हूँ क्या आ रही है। a की वैल्यू में 2 × 1 + 13, जिसको बोलते हैं 15 मैं बोल सकती हूँ, 13 + 2 15 होता है। b की वैल्यू है n + 7, जिसमें अगेन मैं 1 रख रही हूँ और 1 + 7 होता है 8। अब आप देखिए इस 8 और 15 में कोई कॉमन है नंबर, नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। देखिए इनका एचसीएफ होगा 1। मैं फिर से एक बार प्रूफ कर रही हूँ, n की कोई दूसरी वैल्यू लेके, n की मैं कोई दूसरी वैल्यू ले रही हूँ, n = 2 लेके देख रही हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2 + 13, मतलब कि 4 + 13 17, ठीक। फिर मैं b की वैल्यू लिख रही हूँ 2 + 7 = 9। ये देखिए 7 और 9 में कोई नंबर कॉमन है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो फिर इससे इसका एचसीएफ फिर से क्या हुआ, 1 हुआ। तो a और b का एचसीएफ आप जितनी भी वैल्यूज रखेंगे ना, हमेशा ही उनका एचसीएफ 1 आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट पर्टिकुलर परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, 2 नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66, दोनों का डिफरेंस 66 है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल 360 होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से।
तो लीस्ट आप देखेंगे ना कि सबको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, सबका सब्ट्रैक्शन 66 आएगा। देखिए आप 120 माइनस 54 66 होता है, 180 माइनस 114 66 होता है। मतलब डिफरेंस तो आप 90 माइनस 24 66 होता है, 130 माइनस 64 66 होता है। तो फिर हमारा डिफरेंस तो सब में 66 आ रहा है। अब देखना ये है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 360 आता है कि नहीं। तो इसमें और इसमें मुझे दिख रहा है 120 और 54 में, 120 और 54 में मुझे कहीं से भी 360 नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें आने वाला है 3 का टेबल, और बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे 120। आप एकदम इतने सारे क्वेश्चंस को करने से बेटर है कोई 2 ऑप्शन तो पहले चूज़ कर लीजिए। ये देखिए 27, फिर 230, फिर 215, फिर 3, 5 एंड 9, फिर 3, 5 एंड 3, यहीं पे देख लीजिए आप, फिर 3 एंड देन फिर 5, 5 2 ज़ा कितना हुआ 10 हुआ, ये आपने अलग कर दिया 10, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा कितना होता है देखिए आप, 27 4 ज़ा होता है, ये देखिए इतना हो गया। 10 ऑलरेडी आपके पास और है, कितना आ गया 1080। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो आया ही नहीं है जो आपको चाहिए था, है ना। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं 90 और 24। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैं आप डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बताई तो यू विल नॉट बी गेटिंग द करेक्ट प्रॉपर प्रोसेस ऑफ इट। सो जस्ट डू दिस प्रॉपरली। 45 12, 45 6, 45 3, 3 15, 3 5 एंड 5, 5 2 ज़ा 10 अलग कर लीजिए आप, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 इंटू 36 देख लीजिए आप 360 आया कि नहीं आया, आया ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया इनका 90 और 24 का 360 ऑप्शन इज बी द करेक्ट वन, क्योंकि डिफरेंस तो सबका सेम आ रहा था, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता था जिसका LCM 360 आता, और वो है आपके पास 90 और 24, ठीक है। तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आप 3 रनर्स रनिंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। 3 रनर एक सर्कुलर ट्रैक में, ये सर्कुलर ट्रैक बना है, यहाँ पे एक रनर 1 है, यहाँ रनर 2 है और यहाँ रनर 3 है, ये लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। दे कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, इसने इस 2 आवर्स में कंप्लीट किया, इसने 3 आवर्स में कंप्लीट, एक रिवॉल्यूशन, ठीक है, और इसने 4 आवर्स में कंप्लीट किया। तो ये तीनों ऐसा कब होगा जब एक स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे, ऐसा कब होगा, ये वही बात है। ट्रैफिक लाइट एक साथ कब जलेगी, LCM निकाला। 2 अलार्म्स एक साथ कब बजेंगे, LCM निकाला। तीनों रनर्स एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, LCM निकाला, ठीक है। आपको मैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जा रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है ये, लेकिन दे डोंट नो कि उसमें क्या करना है, LCM करना है कि HCF करना है। इसलिए मैं आपको बार बार क्वेश्चन की तरफ लेके जा रही हूँ कि देखिए क्वेश्चन बार बार अगर सेम ही चीज़ पूछ रहा है तो उसमें कॉन्सेप्ट भी सेम लगेगा, ठीक है। तो गो फॉर द सॉल्यूशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप ये समझ चुके हैं आई होप। क्वेश्चन में अगेन LCM निकालेंगे। 2 3 और 4 का LCM दिख रहा है यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12 डायरेक्ट, क्योंकि 2 और 4 का LCM 4 ही होता है, और 4 इंटू 3 आपको मैं करके भी दिखा रही हूँ। ये छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये क्लास 10th के बच्चे ओरल कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 हो जाता है 12। आफ्टर 12 आवर्स दे 3 ऑफ द रनर्स विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 12 आवर्स का ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन सी हो गया आपका। ये भी आंसर डन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए आप 2 इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स, बहुत सिंपल है। 2 इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स हैं जिसके सब साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। लेंथ ऑफ द साइड्स, एक की 34 है तो सबकी 34, एक की 85 है तो सबकी 85। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप, मतलब ऐसा कितना लेंथ ऑफ टेप होगा जो दोनों को ही कवर अप कर लेगा, HCF। मैंने नहीं बोला दोनों को एक साथ कवर करेगा, दोनों को ही कवर कर लेगा। तो HCF ऑफ 34 एंड 85। तो 34 का अलग निकालिए और 85 का अलग निकालिए। चलिए करते हैं। ये तो आ गया आपका 2 से होता है क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। आगे आपका 17 आ गया ना, आप समझ जाइए 17, इसको करें ना करें आपका 17 ही आना है। दिखाएं हम आपको 5 ज़ा 1 और ये हुआ आपका 35 मतलब 7। आप देख सकते हैं दोनों का HCF क्या आ रहा है,
17, 17 ऑप्शन बी, डन। कितना सिंपल था ये। 1 मार्क आपके बहुत आसान है हाथ में लेना अगर आप चाहें तो, अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो, अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है तो, ठीक है। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम एचसीएफ सबको आता है। बच्चे वो क्या पूछते हैं पता है, क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्वेश्चन समझ नहीं आता तो इंग्लिश खराब है ना, मैथ्स थोड़ी खराब है। तो उस वही बात सोच के आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ हमको इंग्लिश में क्वेश्चन की प्रॉब्लम सम्स की मीनिंग समझनी है, मतलब इंग्लिश सुधारनी है। तो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश इन योर होम with your relatives, with your friends, with your brother and sister, with your whoever you are with you in your home. So just try to talk in English all the time, almost most half of the time, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये सेंटेंस याद रहे कि मैम ने ऑलमोस्ट के बाद क्या बोला। जस्ट गो फॉर दी नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ 2 नंबर, मतलब HCF इज गिवन 27, LCM is and their LCM is, मतलब LCM is given 162. If one of the number is given 54, find the other you have to find out. अब ये बताओ ये क्या क्वेश्चन क्लास 6 के कॉन्सेप्ट का नहीं है, बिल्कुल है। प्लेइंग विथ नंबर देखिए आप, क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर NCERT, आप देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो 1 इंटू अदर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। बहुत सिंपली मैं जा रही हूँ हर क्वेश्चन के डेप्थ तक, ताकि आपको दिख जाए कि आपने कहाँ मिस्टेक करनी है और कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, कितना अवॉइड करना है मिस्टेक्स को। ये हो गया आपका 27 इंटू 162 अपॉन 54, 1 जा 2 जा 1 जा 81 जा, x की वैल्यू आ गई 81। तो अदर नंबर इज 81, ऑप्शन डी। देखिए आपके ऑप्शन में कितना क्लियरली मिल गया ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कितनी सिंपली सॉल्व होता है ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF, दोनों ही को प्राइम नंबर हैं तभी HCF आया है। तो 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। और ये को प्राइम नंबर्स पता है क्या है, x और y ले लीजिए, ठीक है। दोनों का HCF है तो 12x और 12y ले लीजिए, इन दोनों का HCF है तो इनटू भी कर सकते हैं। और आप कौन सा एंड देयर प्रोडक्ट बोला भी है वो, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6336। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 144, 12 12 जा 144, x और y इज इक्वल टू 6336। मैं आगे पढ़ ही नहीं रही हूँ क्वेश्चन, मुझे मतलब नहीं है, मेरा यहाँ तक खत्म हो गया है। आगे मैं बाद में देखूंगी जब मेरा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो x y के पास है आपके पास 36 अपॉन 144, ये हो गया आपका कितना है आंसर 72। ये है आपके पास 3168। फिर देखूँ मैं 3168 आता है कि नहीं इसके टेबल में, करते हैं 36, ये आपके पास आ गया 1584। फिर से कितना है आपके पास 1584 अपॉन 36, ये आ गया आपका 18, ये आ गया आपका पास 792, फिर ये आपके पास आ गया 9, ये आपके पास 396, फिर ये आपके पास आ गया 44, आ गया 44, 9 1 9, 9 4 36, फिर गया 9 4 36। तो 44 लाने के कितने ऑप्शन हैं, अब पूछ रहा है वो। नंबर ऑफ पेयर्स बताइए कि 44 कैसे कैसे आ सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, एक 1 इंटू 44 करिए 44 आएगा, एक 2 इंटू 22 करिए 44 आएगा, ठीक है। ये 2 ऑप्शन से आपके डायरेक्टली ऐसे, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके पॉसिबिलिटी है कि ये इस पे जा सके। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स हुए, कितने नंबर ऑफ पेयर्स हुए 2 नंबर ऑफ पेयर्स। सो दिस इज द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में, इसको देखते हैं ये क्या पूछता है। चलिए बहुत सिंपल, 11 इंटू वाई करेंगे, 11 इंटू वाई करेंगे तो 143 आएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी 143 अपॉन 11, 13। तो y की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। फिर आप
143 इंटू एक्स करेंगे तो 1001 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1001 अपॉन 143। फिर आप करके देखिए ये जा रहा है कि नहीं 11 से, 11 वन जा और ये 3 जा, ठीक है 11 वन होगा, ये आ गया आपका बिल्कुल 11 से डिविजिबल है। तो चलो करते हैं 11 नाइन जा और ये 1 जा, ठीक है 11 नाइन जा और 1 जा, ठीक आ गया मेरे पास। देन 13 वन जा और 13 सेवन जा, तो x की वैल्यू आ गई 7, ये रहा आपका 13 और 7 और 7 और 13। तो आपके पास 13 पहले है कि 7 पहले है, x की वैल्यू 7 है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 13 ऑल्दो आपने पहले निकाला है लेकिन है तो वो y की वैल्यू ना, आपसे पूछ कह रहा है x एंड y, तो पहले x की वैल्यू होगी जो कि 7 है, फिर y की वैल्यू होगी जो कि 13 है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपकी y की वैल्यू बाद में ही आएगी, पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, ठीक। तो ये था आपका आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या आ रहा है आपका क्वेश्चन, LCM ऑफ ए एंड, ओके LCM ऑफ ए एंड 18 इज 36 and HCF of A and 18 is 2, find A। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का फॉर्मूला है ना हमारे पास, बहुत प्यारा फॉर्मूला है ये, एकदम इजी, जो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, और भूलना नहीं चाहिए, कभी भी अपने बेस को भूलना नहीं चाहिए। मैथ्स के बेस को आप कभी नहीं भूल सकते, मैथ्स के बेस को भूलना सीखे ना अगर आप, तो आप फिर भूल ही जाइए प्लस माइनस भी क्या होता है, फिर आप भूल ही जाइए 1 2 3 4 भी क्या होता है, फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप टाइम बता सकें, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी मम्मी से 1 रोटी 2 रोटी 1 गिलास 2 गिलास पानी ले सकें, आपको बिल्कुल ये राइट नहीं है कि आप पैसे गिन सकें और पैसे बता सकें कि मुझे इतना पॉकेट मनी चाहिए और इतना पॉकेट। अगर आपको मैथ्स का बेस भूलना है तो आप सब भूल जाइए, 1 2 3 4 का पूरा अस्तित्व ही भूल जाइए, मैथ्स का अस्तित्व जीरो भी भूल जाइए, मार्क्स कितने मिले वो भी भूल जाइए। ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो बेस भूल जाइए, अदरवाइज दिस इज योर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का बेस नहीं भूल सकते आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं मैथ से, ठीक है, और आपको छुड़ाना चाहिए भी नहीं। मैथ्स जिसके दिमाग में अच्छे से होता है ना, दे आर जस्ट लाइक ब्रॉड माइंडेड, हर तरह से उनका माइंड खुला होता है, दे कैन थिंक एनीवेयर एवरीवेयर इन एनी सिचुएशन एंड दे आर नोइंग हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बात बोला है मैंने, इसको याद रखिएगा। और आप देखिएगा जिनको मैथ्स से बहुत प्यार होता है ना, आप करना सीख जाइए, नहीं होता है तो भी करना सीख जाइए। चलिए कम टू द पॉइंट। तो a इंटू 18 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2, a 36 इंटू 2 अपॉन 18, 18 वन ज़ा 18 टू ज़ा, a की वैल्यू आ गई है 4, 2 2 ज़ा 4 होता है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ, कितना बेहतरीन तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को समझाया गया है और आई होप कि उतनी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में हमने ट्री मेथड भी किया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वेरी कॉमन फॉर्मूला। इसमें हमने HCF भी निकाला है, देन अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला फॉर्मूला, देन अगेन को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट। इस स्लाइड में हमने सीखा है कि कैसे हम HCF किसी इक्वेशन में रख के हम HCF निकाल सकते हैं। LCM अगेन क्या, LCM इतना दिया हुआ है, HCF इतना दिया है, डिफरेंस इतना दिया है। अगेन द क्वेश्चन समझने वाला कॉन्सेप्ट, आपका इंग्लिश क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे भी द इंग्लिश शुड बी वेरी मच क्लियर। आपको मैंने डायग्राम से भी, फिगर से भी बताया कि कैसे यहाँ पे रनर्स खड़े थे और कैसे इसने 2 आवर्स 3 आवर्स और 4 आवर्स में कंप्लीट किया और कितने आवर्स के बाद ये लोग एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। अगेन प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन रियल नंबर्स एंड वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। देन अगेन वी हैव डन एकदम डायरेक्ट, ये ही एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बाकी सबको आपने सॉल्व करके देखा है कि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन कि कब ट्रैफिक लाइट्स एक बार फिर से 9 बजे के बाद एक साथ जलती हैं, ये कौन सा मल्टीपल नहीं है 9 नंबर का। देन अगेन व्हाट विल बी द आंसर फॉर, यस ऑफ कोर्स ये HCF LCM निकाला, फिर ग्रेटेस्ट पॉसिबल अगेन HCF निकाला, फिर स्मॉलेस्ट नंबर अगेन LCM निकाला और फिर इसी तरह से हमने इस पूरे स्लाइड्स को कंप्लीट किया। ये भी देखिए ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड,
ये भी अगेन HCF LCM पता है तो हम लोगों को क्या नंबर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला कॉन्सेप्ट, फिर अगेन LCM, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में अब क्लियर हो चुके हैं, अब कोई डाउट नहीं होगा भी तो नो इशू, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग यू थ्रू मेलिंग बिकॉज आई हैव जस्ट क्लोज माई कमेंट बॉक्स, सॉरी फॉर दिस। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मैं फिर से आऊँगी आपके पास एक नए वीडियो के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मम्मी पापा के बहुत सारी रिस्पेक्ट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।